मैं ये बताना चाह रहा था कि जब मैंने सेवा शुरू किया, मुझे लगा कि अब यीशु मसीह ही सब कुछ है, यीशु मसीह ही प्रभु है, मुझे चलना है यीशु मसीह के पीछे। जो आप सभी के जीवन में कभी ना कभी हुआ है और हो रहा है कि आप सब चलना चाहते हैं। हर कुछ दिन के बाद जब निराश होते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर एक निर्णय लेते हैं कि मुझको भी यीशु मसीह के पीछे चलना है। तो मैं अपने जीवन के बारे में गवाही के रूप में समझाने की कोशिश कर रहा था आज, कि जब मैं यीशु मसीह के पीछे चलने का जब निर्णय लिया और सोच लिया कि अब बस यीशु मसीह के पीछे चलना है, उनकी आज्ञाओं को मानना है। लेकिन उस दौरान एक घटना को मैं अपने जीवन में हमेशा देखता था, और वो घटना ये है कि अगर मुझसे कोई पाप हो जाए या मुझसे कुछ गलती हो जाए, तो सबसे पहला चुनाव मैं ये करता था कि और पाप करूंगा। जब नहीं हो रहा है तो क्या करना है? और पाप करना है। अगर पाप के बजाय अगर घर में किसी से टेंशन हो गया, भाई से झगड़ा हो गया, वाइफ से झगड़ा हो गया किसी बात के लिए, तो आत्मिक जीवन इससे ठीक 1 मिनट पहले कितना भी अच्छा चल रहा था मेरा, उससे कोई बहस नहीं। अगर टेंशन हुआ तो तुरंत मेरा मन जो है पाप की ओर, अकेलापन की ओर, गलत करने की ओर, गलत सोचने की ओर, ये स्वतः भागने लगता था। और मैं सोचता हूं कि ये एक ऐसी समस्या है जो हम सभी विश्वासी कहीं ना कहीं अपने जिंदगी में इसको फेस करते हैं, कि अगर आज मूड अच्छा है प्रार्थना का और उस बीच में घर में कोई तनाव हो गया, टेंशन हो गया, तो सबसे पहला स्टेप तुरंत रिवर्स हो जाता, उल्टा होने लगता है। हम अब अभी अभी नहीं प्रार्थना करेंगे, अभी हम बाइबल नहीं पढ़ सकते, अभी हम काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। क्यों? अभी मेरा मूड ऑफ है, अभी मूड अच्छा नहीं है। और अगर अकेले हैं तो वैसे समय में, अपने लिए नहीं बोल रहे, अगर किसी को अगर नशा का आदत है, खैनी, गुटखा, शराब, सिगरेट, और अगर आप विश्वासी रहे हैं तो आप अपने जीवन में देखिएगा, अगर मूड ऑफ होगा ना, आप कितना अच्छा भी विश्वासी रहे हैं, 1 मिनट पहले मूड ऑफ होते हैं, मन के जाते हैं पहले सिगरेट पी के आते हैं, जाते हैं आज हम अपना खैनी का डब्बा निकालते हैं, बहुत दिमाग आज खराब है ना, गुटखा खा लेते हैं, एकदम मूड ऑफ होते ही सीधा दिमाग जाता है इसमें। मेरा अगर मूड ऑफ होगा तो पहले मेरा शुरुआती दिनों में मेरा बहुत ज्यादा आदत था कि सिनेमा देखने का, तो निर्णय लिए प्रभु में आगे चलना। अगर घर में टेंशन हो गया तो बस अच्छा मौका है, एकदम मूड ऑफ, एकदम अब तुरंत जो है यूट्यूब पे खोलना है, किशोर कुमार का जो फेवरेट सॉन्ग सब था आप सुन के अपना मूड फ्रेश कर रहा है जबरदस्ती। कोई भी सिनेमा लगा के देख रहे हैं, यूट्यूब में समय बर्बाद कर रहे हैं, फेसबुक में समय बर्बाद कर रहे हैं। और मैंने अपने जीवन में इस चीज को देखा कि चाहे आत्मिक ऊंचाई मेरी कितनी भी होते जा रहे हैं, यानी आत्मिक रूप से मैं आगे बढ़ तो रहा हूं, लेकिन देख क्या रहा हूं, अगर कुछ ऐसी अवस्था आ गई मेरी जिंदगी में कि घर में टेंशन का माहौल हो गया, या परिस्थिति खराब हो गया, या मूड ऑफ हो गया, या फिर मुझी से कोई गलतियां हो गई, या मुझे से जानबूझ के भी पाप हो गया, तो तुरंत चुनाव अगला स्टेप का उससे बड़ा पाप की ओर जाता है, प्रभु से दूर होने के लिए जाता है। और मैं सोचने लगा कि अगर मैंने कुछ जानबूझ के गलती किया, उदाहरण के लिए मैंने क्रोध किया, मैंने व्यभिचार किया, मेरे मुंह से अपशब्द निकला,
या घर में तनाव हुआ, तो इसके बदले में जो हम गलत स्टेप लेते हैं कि जाओ अब हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, हमसे नशा हो जाता है, हमसे गलत हो जाता है, हमसे गलत शब्द निकल जाता है, घर में टेंशन हो गया, तो ये जो इन सब घटनाओं के बाद जो हमारा जो अगला स्टेप तुरंत इस बात के लिए होता है कि बाइबल नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, काउंसलिंग नहीं करेंगे, हम आराधना में नहीं बैठेंगे। आप सोच के देखिए, ये एकदम कॉमन है हम सबके जिंदगी में। जहां गलती हुआ, जहां टेंशन की अवस्था आया, कोई कुछ बोल दिया, सबसे पहला स्टेप क्या करना है? पाप करना है। और मैं अपनी जिंदगी में इस बात को लेकर बड़ा परेशान हो गया कि अगर गलती हुई या कुछ मिस्टेक हुआ या घर में तनाव हुआ, तो इसमें प्रभु यीशु मसीह कहां से दोषी हैं? दोषी तो हम हैं। हमने गुस्सा किया तो हम दोषी हैं, नशा किया तो हम दोषी हैं। तो हम जो ये चुनाव करते हैं कि अब हम जाते हैं सिनेमा देखते हैं या फिर नशा और करेंगे या फिर गलत करेंगे, तो ऐसा करके तो दुख तो हम प्रभु को देने के लिए चुनाव कर लेते हैं। लेकिन इसमें प्रभु यीशु का कहाँ कोई गलती था? गलती तो मेरा था। और हम बोलते हैं कि अब हम जो है नहीं, हम और नशे करेंगे तो हम और गलतें करेंगे तो हम गालियां देंगे क्योंकि हम ऐसे भी नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचे कि जब हम ऐसा चुनाव करते हैं तो वास्तव में हमारे इस चुनाव के पीछे वास्तविकता क्या होती है? वास्तविकता ये होती है कि शैतान, जब हम नहीं चल पा रहे हैं, हमसे गलती हो रही है, तो शैतान, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। इसका वास्तविक मतलब तो यही है क्योंकि क्या परमेश्वर चाहेगा कि हम नशा में रहें? नहीं। क्या परमेश्वर चाहेगा कि हम और सिनेमा गंदी बातों में रहें? नहीं। तो जब गलतियां होती हैं या घर में तनाव होता है, तो हम और गलती करने का जो चुनाव करते हैं, तो ये तो मानो ऐसा है कि मेरा टेंशन मेरे पत्नी से हो रहा है और झापड़ हम मार रहे हैं दूसरे व्यक्ति को, तो टेंशन जिससे हुआ है वो तो हमारे दोनों का बीच का मामला है, तीसरे को क्यों हम झापड़ मारेंगे? हम लोग इस प्रकार से क्या कर रहे हैं काफी सालों से? पति से टेंशन हो गया, माँ से टेंशन हो गया, पति से टेंशन हो गया, कोई बात का कोई कुछ घर में कुछ ऐसा कचरा जैसा सिचुएशन हो गया या आप ही से गलती हो गया, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे। अरे वाह! टेंशन किससे हुआ था? प्रभु से कि पति से? तो पति से। तो प्रार्थना किससे करते थे? पति से कि प्रभु से? तो प्रभु से। तो टेंशन पति से हुआ है तो प्रार्थना क्यों नहीं करेंगे? प्रार्थना तो प्रभु से करते थे। आप समझने की कोशिश कीजिए मेरी बात को। और हम लोग प्रभु से बात करने का छोड़ने का निर्णय करते हैं, तो प्रभु से क्यों हम ऐसा करते हैं? तब मैं इस चीज को जांचने लगा, और जब जांचने लगा तो मुझे समझ में आया कि शैतान कितना धूर्त है। टेंशन मेरा घर में हो रहा है या किसी मित्र से हो रहा है या किसी कलीसिया के भाई बहन से हो रहा है, और गुस्सा हम उस प्यारे पवित्र आत्मा पे सीधा झापड़ लगा देते हैं। टेंशन इससे हो रहा है, झापड़ उसको मार रहे हैं। आप बताइए, हम में से हर एक जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, सोचिएगा ऐसा कितना झापड़ हम लोग पवित्र आत्मा को लगाते हैं। नहीं होता है। पत्नी ठीक से बात नहीं की, मूड ऑफ है, खाना बना के टाइम से नहीं, तो जाओ हम प्रार्थना नहीं करें। हाँ, टेंशन दी पत्नी, अब बात नहीं करेंगे प्रभु से। टेंशन दिया पति, बात नहीं करेंगे प्रभु से। टेंशन दिया घर के बच्चे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे जो प्रभु का जीवित वचन है। टेंशन आप अपनी गलतियों से किए, नशा आप अपने शरीर से खुद किए गलती, तो आप गलती किए, तो अगर गलती भी हुआ है तो प्रभु के पास आने से सुधार होगा कि और खराब, और दूर जाने से खराब होगा कि सुधार होगा? तो हम लोग और दूर जाने का चुनाव करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, जब मैंने इस चीज को देखा अपने जीवन में, मुझे एक बात समझ में आया कि शैतान
कितना धूर्त है, कितना आराम से, कितनी सहजता से हम लोगों के पास आता है वैसे समय में जब हम लोग परीक्षा की दशा में होते हैं और टेंशन हमारा आपस में होता है, परिवार के अंदर में होता है, और गुस्सा शैतान के अंदर में परमेश्वर के प्रति जो बैर है, वो बैर हमारा परमेश्वर से करा देता है, और साथ ही साथ स्वामी बदलवा देता है। कैसे? जब हम अशुद्ध कामों को करते हैं, चाहे नशा, विरोध, विधर्म, डाह, अशुद्ध बातें, सिनेमा देखना, नशा करना, अकेला में समय बिताना, प्रार्थना करना छोड़ देना, ये सारी बातें किसको पसंद है? प्रभु को कि शैतान को? ये तो शैतान को पसंद है। तो अगर आपके घर में कुछ टेंशन हुआ और आप प्रार्थना छोड़ दिए, बाइबल पढ़ना छोड़ दिए और आपने नशा करना शुरू कर दिया, तो आप तुरंत किसको सेवा करना देना शुरू कर दिए? प्रभु को कि शैतान को? शैतान को। तो शैतान को क्यों सेवा देना शुरू कर दिए? टेंशन आप पति पत्नी के बीच में हुआ था या फिर आपसे गलती हुआ था, तो गलती का सुधार करना था। ये लूसीफर को सेवा देना शुरू कर दिए। कैसे? लूसीफर चाहता है बाइबल मत पढ़ो जी, अब नहीं पढ़ेंगे बाइबल, बहुत मेरा मूड ऑफ है। आप ठीक बोल रहे लूसीफर, प्रार्थना करना छोड़ दो, घर में देखो तुमसे तुम्हारी पत्नी कैसा व्यवहार की है, देखो तुम्हारे पापा तुमसे ऐसा करते हैं, देखो तुम्हारे लोग तुमसे कितना व्यवहार करते हैं, छोड़ दो प्रार्थना। ठीक बोल रहा है लूसीफर, आप ठीक बोल रहे, यू आर राइट, हम नहीं करेंगे प्रार्थना। और इस प्रकार से हम लोग अपने जीवन को, उस जीवन को जिस जीवन के लिए परमेश्वर ना ऊँघता है ना सोता है, उसने कहा ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तुम्हारे कुछ हानि होगी, मैं तुम्हारे लिए हर समय तुम्हारी चिंता करता हूं। वो हर समय हमारे साथ रहता है। लेकिन हम लोग ने तो पवित्र आत्मा को ऐसा बना दिया अपनी जिंदगी में कि कुछ भी हमारे जीवन में हमारे मन का नहीं हो तो पवित्र आत्मा को लगा दो एक झापड़, कोई बात को लगा दो उधर एक झापड़, कोई बात का गुस्सा उधर उतारना ही उतारना। और ऐसा करते 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 हम लोगों ने अपने ही परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को इतना घायल किया है, इतना घायल किया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। मेरे प्यारे भाई, क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब क्या बात हो रही है? मैं यही बात को जब अपने जीवन में देखा, और शैतान बड़ा ही चालाक है, जब आपसे एक बार नशा या दो बार नशा या चार पांच बार नशा या किसी प्रकार की गलती हो जाएगी, तो शैतान कहेगा आपसे, आपके मनों में आकर कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं निकल पाओगे। तो हम लोग अंदर से बोलते हैं हाँ सही बात है, हम नहीं सुधर सकते। शैतान बोलेगा तुम नरक ही चल जाओगे। हम लोग भी अंदर से कहते सही बात, मेरे लिए तो नरक ही जाना अच्छा है, ठीक बोल रहा है। और गुस्सा में हम लोग ऐसे मुंह से अंगीकार भी करना शुरू करते हैं, जाने दो, नरके जाएंगे वही ठीक है मेरे लिए, हमसे कुछ नहीं। रुकिए, मेरा एक प्रश्न है, क्या हमसे नशा की गलती या आदत बार बार भी हो जा रही है तो भी शैतान इस योग्य है कि हम उसको खुश रखें? या हमारी हजार करोड़ों गलतियों के बावजूद योग्य तो केवल यीशु ही है जिसको हम अपनी सेवा दे? बताइए कौन है? यीशु मसीह। लेकिन हम लोग हमेशा हमेशा एक स्वभाव को, अपने स्वभाव को जो लेकर आए कि अगर आपसे लगातार कोई गलती हो जा रही है तो निराशा के हालात में
तुरंत अपना स्वामी बदलने का चुनाव करते हैं। बार बार गलती, टेंशन का माहौल होगा, तुरंत हम अपना स्वामी बदलते हैं। कैसे? हम बाइबल अब नहीं पढ़े, प्रार्थना हम नहीं करेंगे। अर्थात जो शैतान चाहता है कि तुम बाइबल नहीं पढ़ो, शैतान चाहता है कि हम प्रार्थना नहीं करें, शैतान चाहता है कि हम सेवा नहीं करें, शैतान चाहता है कि हम अब कोशिश नहीं करें प्रभु में चलने के लिए, वो सब बातें हम बोलना शुरू कर देते हैं और शैतान तालियां बजाता है, बहुत खुश होता है और पवित्र आत्मा हमसे पूछना चाहता है, बेटा अगर तुम नशे में गिरे तो क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हूं उठाने के लिए? तू क्यों चल गया शैतान के पास? पवित्र आत्मा पूछना चाहता है, बेटा तुम्हारी पत्नी ना तुमसे टेंशन की, तुम हमसे क्यों बात करना छोड़ने का निर्णय ले रहा हूं? बेटा तुम्हारे मित्र, यार, तुम्हारे घर के सदस्य ने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, मैंने तो नहीं किया ना, तुम मुझसे क्यों नहीं बात करेगी? अब ऐसा तो क्यों बोल रही है, तो ऐसा क्यों कर रहा? तुम्हारा मूड ऑफ है तो उनसे ना ऑफ है, मुझसे क्यों तुम मुंह फुला लिया है, ऐसा क्यों कर रहा है? और हम लोग सोचते भी नहीं है कि कहीं का गुस्सा कहीं उतार रहे हैं। और मैं तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, जब परमेश्वर ने मुझको समझने में इस बात को सहायता किया, उसके बाद मैंने अपने जीवन में एक निर्णय लिया। गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई बहन, मुझसे 1000 बार, करोड़ बार भी एक दिन में नशा या कोई अपराध हो जाता है अगर, और शैतान आकर मुझको समझाने की कोशिश करे कि तू गिर गया है, तुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, तू अब नरक चल जाएगा, तो मैं शैतान को अब कहना सीख लिया हूं कि मैं नरक भी चल जाऊंगा ना, तो वो मेरा और मेरे बाप का मैटर है, तुमको मैं सेवा नहीं दूंगा। तू जो चाहता है कि मैं गलती किया हूं इसलिए मैं प्रार्थना करना छोड़कर अपने पिता को दुख दूं, ये काम मैं तुझको सेवा नहीं दूंगा, मैं तुझको महिमा अब नहीं दूंगा। तूने मेरे कई साल को छीना है इस धोखे में कि टेंशन इधर हो रहा है, और अब पवित्र आत्मा को जाके दुत्कार के आओ, पवित्र आत्मा को बोल के आओ कि मुझको आपसे बात नहीं करना प्रार्थना में, पवित्र आत्मा को बोल के आओ मैं अब बाइबल नहीं पढ़ूंगा, जो पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया। मैं पवित्र आत्मा को बहुत धोखा दिया, बहुत दुख दिया तुम्हारे गलत शिक्षाओं के साथ, मैं नरक चले जाऊंगा, मुझे मंजूर है, मैं ये कहना चाहता हूँ शैतानी शक्तियों को, लेकिन मेरा सेवा तो प्रभु यीशु मसीह को ही समर्पित रहेगा जिंदगी भर, आखिरी सांस तक, चाहे मैं चल पाऊं चाहे नहीं चल पाऊं, मैं तुझको तो सेवा नहीं दूंगा। ये मेरा चुनाव है और मैंने अपने जीवन में ठान लिया है उस दिन से, अगर परमेश्वर के राह पर चलते चलते, प्रयास करते करते किसी दिन अगर परमेश्वर को ऐसा लगेगा भी कि मैं नहीं चल पाया, परमेश्वर मेरा जो न्याय करे मुझे वो मंजूर है और खुशी से मंजूर है, क्योंकि मैं इस बात के लिए तो जीवन भर एहसानमंद रहूंगा कि आज मेरे अंदर में जो सांसें चल रही हैं, तो एक एक सांसों की वजह, उसका कारण शैतान नहीं है, वो केवल प्रभु यीशु है। तो मैं गलत हालत में भी मैं तुझको महिमा नहीं दूंगा। तू जो चाहता है अपने पिता के विरोध में स्टैंड करूं, अपने पिता के विरोध में खड़ा रहूं, अपने पिता के विरोध में सोचूं, ये तो मैं अब कभी नहीं करूंगा, चाहे मेरा पिता मुझे जहां भेज दे, क्योंकि मेरा पिता ही हर हालत में योग्य है कि मैं उसको ही अपने जीवन से बलिदान चढ़ाऊं, चाहे वो होठों के शब्द धन्यवाद के रूप में हो, चाहे वो मेरे आचरण के रूप में हो, वही है जिसको मैं अपने जीवन को समर्पित कर सकता हूं सेवा में। शैतान, तेरी इच्छा नहीं पूरी करूंगा क्योंकि तू यही चाहता है। कलीसिया में किसी भाई बहन से टेंशन हो गया, मूड ऑफ करके बैठ गए, बाइबल प्रार्थना छोड़ दिए, तो आप दुख किसको दिए? पवित्र आत्मा को दुख दिए। पति पत्नी में टेंशन हुआ, आप दुआ प्रार्थना छोड़ दी, आप पति को थोड़ा दुख दे रहे हैं, आप पत्नी को थोड़ा दुख दे रहे हैं, आप पवित्र आत्मा को दुखी कर रहे हैं। ये क्या? आपसे गलती लगातार हो गया, आप प्रार्थना करना छोड़ देंगे,
बाइबल पढ़ना छोड़ देंगे तो आप दुख किसको दे रहे हैं? अपने आप को नहीं, आप पवित्र आत्मा को दुख दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा तो कहता है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। पवित्र आत्मा तो ये कहना चाहता है कि जगत का अंत तक मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। आप कहते हैं मुझसे बहुत गलती हो गया, बहुत ज्यादा, अब नहीं चलने के लायक मैं हूं। पवित्र आत्मा कहता है तुम्हारे पाप लाल रंग के भी हो जाएंगे तो भी मैं तुझको हिम की नाई सफेद कर दूंगा। तो क्यों कहती है कि मुझसे नहीं होगा? तो क्यों जाती है शैतान की सेवा करने? मेरे पास है। तो तू मूड ऑफ करने के बाद तू फेसबुक और यूट्यूब का चैनल मत खोल, शैतान को सेवा मत कर। वो उसने तेरे लिए कभी कोई भी भले के काम किया क्या? एक भी भले के काम है क्या उसने किया? लेकिन सोचिएगा हम लोग कितना ऑनेस्ट, कितना ईमानदारी से शैतान की सेवा चुनते। जैसे ही घर में टेंशन हुआ, जैसे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की निराशा का प्रवेश हुआ, पहला स्टेप शैतान की सेवा चुनते, पहला पहला चुनाव करते। कितना ईमानदार है शैतान के प्रति हम लोग। क्या हम अपनी इस ईमानदारी को वास्तव में, कौन है योग्य जिसके प्रति समर्पित होना चाहिए? शैतान या यीशु मसीह? हर हालत में, हर परिस्थिति में केवल यीशु मसीह इस योग्य है और कोई नहीं है। और बाद में मुझे समझ में आया ये सिर्फ मेरे जीवन की कहानी नहीं है, ये तो घर घर की कहानी है, हर मसीह के जीवन की कहानी है कि जैसे ही निराशा आया, जैसे ही गलतियां बार बार हुई, मूड हुआ ऑफ और गुस्सा प्रभु के ऊपर उतार दो। हर गलतियों का गुस्सा प्रभु पे उतारना हम लोगों ने एक लंबे समय से सीखा है और हम करते चले आ रहे हैं। और कमाल की बात, गौर से सुनिए, यही एक बहुत सारी वजहों में, कारणों में एक मुख्य कारण है कि हम लोगों को काउंसलिंग करने की जरूरत पड़ती है। कोई तीसरा भाई आएगा, कोई दूसरी बहन आएगी तो आपको काउंसलिंग करेगी, काउंसलिंग करेगा। क्यों? क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं होने दूंगा, मैं एक काउंसलर भेजूंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा ही इज माय काउंसलर, वो तुमको काउंसलिंग करेगा। लेकिन हम लोगों ने परमेश्वर की ओर से, हर समय हमारे साथ में रहने वाला जीवित परमेश्वर पवित्र आत्मा एक काउंसलर के रूप में काउंसलिंग करने के लिए हर अच्छी और बुरी परिस्थिति में हमारे लिए भेज दिया गया। लेकिन हमने उस काउंसलर को तो इतना धोया, इतना धोया कि मत पूछ। हर बात में हम उसको धोते हैं। समझते हैं ना? धोना शब्द में जानबूझ के इस्तेमाल करता हूं ताकि आप इस ठेठ भाषा में समझिए हम लोग धोना किसको बोलते हैं। किसी को जम के बिना मतलब का पिटाई करना ना, उसी को कहते हैं धोना वर्ड हम लोग यूज करते हैं। मूड ऑफ हुआ, धो दिए पवित्र आत्मा को, मूड ऑफ हो के धो दिए, गलती खुद के धो दिए उसको। हम लोग हर दिन धोते हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि आई विल गिव यू माय काउंसलिंग। अच्छा ये बताएं, काउंसलिंग करते हैं ना हम लोग, बोलते हैं काउंसलिंग क्या होता है? एक मसीही भाई या मसीह बहन, एक परमेश्वर का दास पवित्र शास्त्र बाइबल से, पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन लिखा गया है, वो एक परमेश्वर का दास, एक परमेश्वर के दासी उस वचन से आपसे काउंसलिंग करती। लेकिन ज्यादा फर्क अक्सर नहीं पड़ता है, क्योंकि काउंसलिंग करने वाली भाई बहन जो हैं
आपके पास कुछ मिनटों के बाद, कुछ घंटे के बाद आपके पास से जय मसीह दीदी, जय मसीह भैया करके चले जाते हैं और फिर आप अकेले। काश हम भाई बहन, दीदी भैया, परमेश्वर के दास की काउंसलिंग से ज्यादा अगर उस काउंसलर को की इज्जत, आदर, सम्मान, प्यार हर परिस्थिति में करना हम सीखते, तो हम लोग भी काउंसलिंग के हालात में नहीं होते, हम लोग भी काउंसलिंग करने वाली अवस्था में आ जाते दूसरों का, क्योंकि हमारे पास भी काउंसलर होता, अर्थात वो सहायक होता। लेकिन हमारी एक आदत जो शुरू से चली आ रही है, मूड ऑफ हुआ तो काउंसलर को धोएंगे, पत्नी से टेंशन हुआ तो काउंसलर को हम धोएंगे, पति से टेंशन हुआ तो काउंसलर का मूड ऑफ करेंगे, माँ बाप से टेंशन हुआ तो काउंसलर को ही हम पटकेंगे, घर में हमसे जानबूझ के गलती हो गया, हम बाइबल प्रार्थना छोड़ के क्या करेंगे, काउंसलर सहायक को ही दुखी करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोग समझ रहे हैं अब कि नहीं मैं क्या कहना चाहता हूं? हम लोग इस आदत के ऐसे पीड़ित लोग हैं जिससे अगर हम लोग जल्द से जल्द पवित्र आत्मा से क्षमा मांगकर नहीं निकले तो कहीं देर ना हो जाए। मुझे इस बात का डर है, मैंने आज समझाया है कलीसिया के भाई बहनों को कि वो काउंसलर परमेश्वर ने भेजा है, लेकिन हम लोगों ने बिना कारण के अर्थात कभी भी पवित्र आत्मा ने हम लोगों को किसी को दुख दिया क्या? कभी नहीं। लेकिन हम लोगों ने अपने जिंदगी के गलतियों को, अपने जीवन की निराशाओं को काउंसलर को दुख दिया है, बहुत दुख दिया बिना कारण से। मैं तो आज से कई साल पहले इस बात को प्रभु मुझे सिखा दिया, बेटा तुमसे गलती हुआ, तुम्हारा टेंशन हुआ, तू मुझसे मूड ऑफ कर लिया, मुझसे मुंह फेर लिया, अब बाइबल नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे। बेटा हम तुमसे क्या गलत किए थे? तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारा समाज, कलीसिया के लोग ने तुमसे गलत किए थे क्या? बेटा हम गलत किए थे, तुम हमसे क्यों मुंह मोड़ लेता है बार बार? मेरे पास कोई जवाब नहीं सिवाय इसके कि मैंने प्रभु से क्षमा मांगा। प्रभु मैं जान गया मुझे शैतान बहुत अच्छे से इतने लंबे समय से आपको खेदित और दुखित किया। अब मैं चाहे कुछ हो जाए, मैं आपको दुखी नहीं करूंगा। सच तो बिल्कुल उल्टा है। सच तो ये है कि मैं अगर जानबूझकर भी नशा, व्यभिचार, गंदे काम, क्रोध या फिर घर में टेंशन जानबूझकर भी करूं, चाहे अनजाने में करूं, सच तो ये है कि पिता कोई भी नहीं होता है तो अभी आप ही वास्तव में हेल्प करने के लिए होते हैं और आप ही से हम हमेशा मुंह मोड़ते रहे। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपराध था। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा और हमेशा ध्यान रखूंगा परमेश्वर कि मेरा किसी से भी टेंशन हो जाए, मेरे अंदर भी टेंशन हो जाए, लेकिन पवित्र आत्मा आपको मैं दुखी नहीं करूंगा, क्योंकि आप तो मेरे हर टेंशन में, हर निराशा में, हर दुख में, हर तन्हाइयों में, हर प्रकार की परेशानियों में, अंधकार की तराइयों में आपका हाथ
तो मेरे लिए हमेशा ऐसे खुला रहता है। आप तो हमेशा गले लगाने के लिए रहे। हम कैसे इस मुंह से इतना जल्दी अंगीकार करते आ गए कि कुछ भी बात हुआ अब बाइबल नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी बात हुआ अब प्रार्थना नहीं करेंगे, कुछ भी बात हुआ अब हम यीशु मसीह के पीछे नहीं चलेंगे। पिता, इस प्रकार से मैंने एक लंबे समय तक आपको दुखी किया। अब बहुत हो गया प्रभु। अब मैं अपनी गलतियों की सजा आपको नहीं दे सकता। मैंने बहुत गलत किया है, अब ऐसा मैं नहीं करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोग अपने जीवन को इस समय सोच के देखिए। ये हम सब की कहानी है। हम लोग अगर प्रार्थना करने का मन अगर नहीं कर रहा है, तो क्या इसका वजह पवित्र आत्मा है? बताइए तो। नहीं, इसका वजह हम खुद हैं। क्यों? हम जरूर या तो कुछ ऐसे अपशब्द बोलते रहे हैं दिनचर्या में, या फिर अपने आंखों से कुछ गलत देखे हैं, या फिर अपना समय गलत बातों में बिताए हैं। इसलिए मन प्रभु से दूर हमने खुद किया है और प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है। तो ये समस्या को आपने खुद खड़ा किया। और चूंकि मन नहीं कर रहा है तो बड़ा आसानी से कहते हैं कि हमको मन नहीं करता इसलिए नहीं करते। तो आपको नहीं याद आता, वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। अर्थात आप के सामने जो जीवित परमेश्वर खड़ा है, आप उनको नमस्कार इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपका मन नहीं करता है। क्या सचमुच ऐसा है क्या? क्या सचमुच एक इंसान ऐसा हिम्मत कर सकता है कहने का कि आज मूड ऑफ है, मेरा मन नहीं, इसलिए मैं आपको नमस्कार नहीं करूंगा पवित्र आत्मा? मैं नहीं समझता कि इंसान ऐसा कह सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बहुत बड़ा है। वो तो बहुत महान है। आज मेरा मन नहीं है इसलिए मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा। ये हम लोग अक्सर ऐसी बातों को बोलते हैं और बहुत ही सुविधा से ऐसा करते हैं। और ये सचमुच ये सुविधा नहीं है, ये तो दुविधा की बात है कि हम अपने मन को सचमुच यानी प्रभु से बड़ा बनाना सीख लिए। क्योंकि वचन ऐसा बताता है कि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। लेकिन हम लोगों की जिंदगी में अगर स्मरण करके देखें, हम आए दिन अक्सर ऐसा करते हैं कि आज मन नहीं है, आज हम प्रार्थना नहीं करेंगे, और जबरदस्ती करा लेगा। अर्थात हम कहना चाहते हैं कि आज के दिन के लिए मेरा मन परमेश्वर से बड़ा है, मेरी मर्जी जो मैं चाहूंगा वो करूंगा। मैं दास थोड़े हूं, मैं नौकर हूं। दास स्वामी के अधीन होता है, लेकिन मैं नौकर हूं। आज मेरा मन नहीं है, मैं प्रार्थना नहीं करूंगी। आज मेरा मूड ऑफ है, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा। मैं आज्ञा नहीं मानूंगा तो नहीं मानूंगा। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर गलतियां 1000 हो जाए, लाख बार हो जाए, तो भी मैं बस एक बात आपसे जानना चाहता हूं। क्या हमारी 1000 लाख गलतियां होने के बावजूद भी क्या शैतान इस योग्य है कि हम उसको नमस्कार करें? क्योंकि बार बार गलतियां होने के बाद हम एक और गलती करने का चुनाव करते हैं, उससे भी बड़ी गलती। जानते हैं क्या? आपको मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। चोरी, झूठ, हर प्रकार का पाप दुनिया का, ये सब पाप जो है, इस पाप के सामने सबसे छोटा नजर आएगा जो पाप मैं बताने जा रहा हूं। हम 1000 लाख पाप करने के बाद जब ये चुनाव करते हैं कि अब चूंकि हम इतने अपराधी हैं, हम इतना पाप कर रहे हैं और हमसे छूट ही नहीं रहा है, तो हम एक सबसे बड़ा पाप करेंगे। और वो पाप ये है कि अब हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, अब हम प्रार्थना नहीं करेंगे। हेलो, गौर से सुनिए।
ये सबसे बड़ा। ऐसा कौन मूर्ख करता है कि हम हमसे चूंकि बहुत पाप हो रहा है इसलिए अब हम सबसे बड़ा पाप करेंगे, अर्थात अब परमेश्वर के पवित्र आत्मा को मुक्का से मारेंगे। ऐसा ऐसा ही करते हैं हम लोग। सीरियसली मैं बता रहा हूं। हम लोग जब कहते हैं कि हमसे ये नशा, ये गंदी आदत नहीं छूट रही है, इसलिए चूंकि नहीं छूट रही है तो क्या करेंगे, जैसा चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है का मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि अब जब नहीं छूट रहा है तो बजाय आंसू बहा के हम प्रार्थना करें जैसा यीशु मसीह ने हमें सिखाया, हम पवित्र आत्मा को मुक्का से मारेंगे। अर्थात हम जो कर रहे थे वही करेंगे, मुक्का से मारेंगे पवित्र आत्मा। ये छोटा पाप है कि अब ज्यादा बड़ा हो गया? आप लोग बताइए। ये तो पहले वाले से बहुत ज्यादा बड़ा पाप हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा। क्यों? पहले आप अपने आप को दुख दे रहे थे, अब अपने मुंह से ऐसा बोलकर और ऐसा करना शुरू कर दिए, जानबूझ के गलत करने लगे, इसलिए कि अब हमसे सुधर ही नहीं रहे तो और करते हैं, और करने का निर्णय लेकर अब आप पवित्र आत्मा को मारने लगे मुक्का, लात जूता। तो बड़ा पाप कौन है भाई आपके हिसाब से? वो पाप तो बहुत छोटा हो गया। आप उसके एहसान को भूल गए। अक्सर मसीह लोग बोलते नहीं छूट रहा तो क्या करेंगे, वही इसलिए कर रहे, नहीं नहीं छूट रहा है तो क्या करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ये तो सोचिए, आपकी एक एक सांसों पर किसका नाम लिखा है? किसकी जिंदगी जी रहे हो? अपनी जिंदगी? किसी फैक्ट्री में बनाया गया था आपके अंदर का सांस? वो तो यीशु मसीह ने दिया। तो उसी की सांस लेकर अब फिर जा रहे हो चुनाव करके, अब से प्रार्थना नहीं करेंगे, अब से बाइबल नहीं पढ़ेंगे, अब से गलती करेंगे जब नहीं सुधर। लेकिन किसकी सांस लेकर? वो तो वो सांस भी तो यीशु की लेके जा रहे हो ना करने गलत। कैसे कर सकते हो? भूल गया उसके एहसान को? इतना गलत करने पर भी वो तुमको हर दिन नई सुबह दिखाता है, हर कुछ नया रहता है। हर सुबह आप उठ के देखिए, आप याद कीजिए किसी रात बहुत गलत करके, नशा करके, व्यभिचार करके, गंदी फिल्म देखकर, आप गलत प्रोग्राम्स को यूट्यूब में देखकर, अशुद्ध बातों को बोलकर, टेंशन करके, नशा करके रात में सोए, लेकिन सुबह उठे तो कैसा सुबह दिखा? गंदा सुबह दिखा। क्या आपको ऐसा किसी ने बताया कि चूंकि आप गंदे काम करके सोए थे इसलिए आपकी सुबह उतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन अमित भैया के लिए बहुत सुंदर सूरज उगा था, आपके लिए गंदा सूरज उगा था? ऐसा हुआ था? आपको पता होगा कि आप जितना गलत किए और अगर हम अच्छा भी चले, लेकिन हम दोनों के लिए परमेश्वर ने सुंदर सा सूरज उगाया। मेरे लिए भी उतना ही हवा में ऑक्सीजन दिया जितना आपको दिया। ये प्यार नहीं तो क्या है? क्या ये प्यार हम लोगों को इस बात के लिए विवश नहीं कर पा रहा है कि बेटा मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूं, मैं तुमको अभी भी निकालना चाहता हूं तुम्हारे परिस्थिति से? ये वाली आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है तो यही आवाज आ रही है कि तुम नहीं सुधरोगे, तुम नहीं सुधरोगे। ये किसकी आवाज है? तुम नहीं निकल सकते हो, तुम नर्क चले जाओगे, तुम बेकार हो। ये आवाज सुनाई पड़ रही है, लेकिन ये आवाज नहीं सुनाई पड़ रही जिसने आपको रोज सुबह सूर्य दिखाता है, रोज सुबह सुंदर मौसम दिखाता है, रोज सुबह आपको अच्छा स्वास्थ्य देता है, अच्छा खाने को देता है, अच्छा पहनने को देता है, आपके हजार गलती करने के बाद जो देता है। आपको उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही कि वो आपसे कहना चाहता बेटा इतना कुछ होने के बाद भी देखो मैं नहीं बदला, तुम बदल गए हो। देखो ना, आज मैंने तुमको वैसा ही मौसम दिया, वैसे ही परिवार के बीच में रखा, तुमको संगति के लिए भी मौका दिया। देखो मैं नहीं बदला, तुम बदले हो अभी भी। क्या लगता है अगर तुम मेरे पास आ जाओ तो क्या मैं तुमको नहीं सुधार सकता? क्या मैं तुमको नहीं बदल सकता? लेकिन तुम तो अपने जीवन की हर एक गलतियों का गुस्सा मुझ पे ही उतारते आई हो आज तक। तुम तो मुझ पे ही उतारते हो। कब तक? आखिर कब तक? मेरे प्यारे भाई बहन, पवित्र शास्त्र बाइबल में कल भी मैंने आपको बताया
कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी नहीं होता हो, वो हमारे साथ दुखी होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में किसी बात से किसी से टेंशन हुआ तो उस टेंशन के माहौल में वो समझ रहे हैं हमारे दुख को, तो वो समझ क्यों रहे हैं, ताकि हमको निकाले। तो हम लोग इस टेंशन का दुख उठाकर उन्हीं को मुक्का मार लीजिए। जो हेल्प करने के लिए प्रभु आया, काउंसलर, उसी को दुख दे रहे हैं। क्या ऐसा करते करते क्या सचमुच एक अच्छा भविष्य, एक अच्छा मसीह का, एक अच्छे दास दासी का हो सकता है, जो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने जिसको पवित्र आत्मा को काउंसलर के रूप में भेजा, अगर उस काउंसलर को ही हम लोग सताते रहेंगे तो क्या सचमुच हमारे लिए अच्छा आत्मिक भविष्य क्या सचमुच हमारे सामने रखा है? मैं तो नहीं समझता। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई बहन कि आज हम लोग निर्णय लें कि चाहे गलती कितनी भी हो जाए, चाहे घर में तनाव कितना भी हो जाए और मेरा मूड कितना भी ऑफ हो जाए, किसी से भी ऑफ हो जाए, लेकिन पवित्र आत्मा का मूड मैं अब खराब नहीं होने दूंगा। और अगर पवित्र आत्मा मेरे साथ है तो फिर चाहे कुछ हो जाए, चाहे वो पहाड़ जैसा भी समस्या क्यों ना हो, वो दूर हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं, इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अगर परमेश्वर हमारी ओर खड़ा है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? हम लोग ने गाया है इस आराधना को कि ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। वही काउंसलर है, वही सहायक है, वही पवित्र आत्मा है जो हर घड़ी हमारे साथ साथ रहता है। अगर पवित्र आत्मा को शोकित करते रहेंगे तो हमारा छुटकारा बहुत बड़े खतरे में है, क्योंकि इफिसियों 4:30 में लिखा है, वही हमारे छुटकारे का टिकट है। हमने बहुत बहुत बार उस छुटकारे के टिकट को, उस काउंसलर को दुखी कर दिया। आज एक निर्णय ले सकते हैं आप मेरे साथ कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करेंगे, ताकि भविष्य में चाहे हम किसी भी जगह पर क्यों ना हो, अगर वो काउंसलर मेरे साथ है तो मुझे काउंसलिंग करने की अब किसी की जरूरत नहीं होगी। यूहन्ना में लिखा है कि वो जो अभिषेक जो परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिला है, तुम्हें अब आवश्यकता नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वो स्वतः वो अभिषेक, वो काउंसलर ही तुझे अंदर ही अंदर सिखाता है। हालेलुया। काउंसलर को दुख देना बंद करें। हम लोग अपने जीवन की गलतियों में, अपनी तन्हाइयों में, अपने अकेलापन में, अपनी निराशाओं में, अपनी मजबूरियों में, अपने कमजोरियों में पवित्र आत्मा पर गुस्सा मत उतारें, बंद कीजिए ये काम, बल्कि और सीने से लिपट जाइए पवित्र आत्मा के। छोटा बच्चा क्या होता है, आप देखिएगा कि रोड पे छोटा बच्चा जो है अगर चलना सीख गया तो आप देखिएगा खूब अच्छे से चल रहा, अचानक से सामने से देखता है कोई खतरनाक जानवर आ रहा ना, देखिए एकदम पीछे घूम के एकदम भागेगा तेजी से और आपके गले से चिपट जाएगा अपने मम्मी पापा। पापा, मेरे प्यारे भाई बहन, यही करना है आज की रात। शैतान बहुत हम लोग को बर्बाद किया, बहुत खराब किया। अब वापस घूम के जो पिता से दूर भाग रहे थे, अब वापस घूम के आना है और परमेश्वर से गले से लगना। पापा, बहुत डर गए थे, बहुत गिर गए थे, जानबूझ के गिर गए थे, लेकिन आप आपके सीने से हटकर मुझे कहीं नहीं जाना।
कहीं नहीं चाहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगा आपसे अलग। आइए हम लोग प्रार्थना